हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल सॉल्व। प्रीवियस लेक्चर में आपने कुछ करेक्शंस पढ़े थे। इस लेक्चर में न्यू टॉपिक स्टार्ट होगा, दैट इज़ चेन सर्विंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। चेन सर्वे। तो चेन सर्वे में क्या होता है कि जस्ट आप डिस्टेंस के थ्रू जो है आप एनालिसिस करते हैं, सर्वे करते हैं, जो भी लोकेशंस हैं उनको फाइंड करते हैं। तो कुछ डेफिनेशंस हैं इसमें, देख लीजिए। जैसे कि मेन स्टेशंस। तो मेन स्टेशंस क्या होते हैं? जो मेजर कंट्रोल पॉइंट्स होते हैं एरिया को डिवाइड करने के लिए, वो आपके मेन स्टेशंस कहलाते हैं। उसमें आता है एक मेन लाइंस। लाइंस ज्वाइनिंग मेन स्टेशंस को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होती है वो आपकी मेन लाइंस कहलाती है। बेस लाइन आता है, ये लॉन्गेस्ट लाइन होती है जो डिवाइड करती है एरिया को ऑलमोस्ट टू पार्ट्स में। नेक्स्ट आता है चेक लाइन। तो वो लाइन जो कि मेजर करती है टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ सर्वे लाइन, यानी जो सर्वे लाइन है उसकी एक्यूरेसी को मेजर करने के लिए आप चेक लाइन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आती है टाई लाइन। तो ए लाइन दैट इज़ यूज्ड फॉर कलेक्टिंग डिटेल्स ऑफ नियर बाई ऑब्जेक्ट्स, यानी कि जो ऑब्जेक्ट्स हैं पास में उनकी डिटेल्स को कलेक्ट करने के लिए वो लाइन ड्रॉ करते हैं, वो आपकी कहलाती है टाई लाइन। देख लीजिए। जैसे कि सपोज कोई एरिया है, ठीक है। ये सपोज कोई एरिया है इस टाइप का, ये एरिया है सपोज। तो इसमें क्या हुआ, इस एरिया को डिवाइड करने के लिए, यानी कि इस एरिया को प्रॉपरली डिवाइड करने के लिए आपने क्या किया, मेजर कंट्रोल पॉइंट्स यूज करे। जैसे एक कंट्रोल पॉइंट ए है, दूसरा कंट्रोल पॉइंट सपोज ये है बी आपका हो गया, ये हो गया आपका तीसरा कंट्रोल पॉइंट, सपोज ये हो गया डी ई एंड एफ। तो ये जो कंट्रोल पॉइंट्स हैं, तो ये आपके कहलाते हैं मेजर पॉइंट्स, मेन स्टेशंस, इनको आप मेन स्टेशंस बोलते हैं। और ये मेन स्टेशंस को आपस में जो कनेक्ट कर रहे हैं, लाइन ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है, ये लाइंस आपकी मेन लाइंस कहलाती हैं। तो ये आपकी मेन लाइंस हो गई जो कि मेन स्टेशंस को कनेक्ट करने के लिए यूज़ की जा रही है। इसके बाद क्या होता है कि सपोज ये पूरा एरिया है, इसको ऑलमोस्ट आपको टू पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो आपने क्या किया, इन दो स्टेशंस को आपस में जोड़ दिया, यानी एक लाइन ड्रॉ कर दी। तो ये लाइन क्या होगी, ये लाइन आप देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट जो है इसने दो पार्ट्स में एक मतलब डिवाइड कर दिया पूरे एरिया को। तो ये लाइन आपकी जो है बेस लाइन कहलाती है, और ये लाइन आपकी लॉन्गेस्ट लाइन होती है। लॉन्गेस्ट लाइन यानी वो लाइन आप ड्रॉ करेंगे सबसे बड़ी होगी। अब सपोज इसको और इसको मिला दिया आपस में, तो ये पॉइंट है, इस लाइन को आपस में मिला दिया इस टाइप से, और ये लाइन मिला दी। तो ये जो है आपकी लॉन्गेस्ट लाइन नहीं है, सबसे लॉन्गेस्ट लाइन आपकी क्या है, ये। तो ये आपकी जो है बेस लाइन वो लाइन होती है जो सबसे लॉन्गेस्ट लाइन होती है, जो आपस में दो एरिया, ओवरऑल टोटल एरिया को ऑलमोस्ट टू पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। नेक्स्ट आता है चेक लाइन। तो सपोज ये डी से ई वाली जो लाइन है, ये आपकी चेक लाइन है। यानी कि चेक लाइन क्या करती है कि जो एक्यूरेसी है सर्वे की, सर्वे जितना किया है उसको चेक करने के लिए आपने सपोज ये चेक लाइन ड्रॉ कर दी, और आपने देखा कि इसके आसपास इस लाइन से जो भी रिजल्ट्स हैं वो उतने एक्यूरेट आपको मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है टाई लाइन। तो टाई लाइन क्या होता है, जो पास के ऑब्जेक्ट्स की डिटेल कनेक्ट करने के लिए ड्रॉ करते हैं। अब सपोज कहीं यहाँ पर जो है ट्री आ गया, ये कोई बिल्डिंग हो गई इस टाइप की, तो इन पे जो है इनकी डिटेल्स आपको कलेक्ट करनी है। तो इस लाइन से आपने एक लाइन ड्रॉ कर दी, ये आपकी लाइन कहलाती है टाई लाइन, ठीक है। इसको टाई लाइन बोलते हैं, यानी कि जो पास की डिटेल्स है। आपने देखा कि सपोज 4 मीटर परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ करी, इससे इससे 4 मीटर पर एक ट्री है। फिर इसके बाद यहाँ से जो है आपने देखा कि इससे यहाँ से 25 मीटर हॉरिजॉन्टल चलने पे इस लाइन से एक लाइन ड्रॉ करी, टाई लाइन। और उसके 3 मीटर डिस्टेंस पर जो है एक ये बिल्डिंग है। तो ये आपकी टाई लाइंस कहलाती हैं, जो डिटेल्स को कलेक्ट करने के लिए यूज़ की जाती हैं सर्वे में। वो लाइन आपकी टाई लाइन होती है। अब नेक्स्ट केस आता है लिमिटिंग लेंथ ऑफ ऑफसेट, जिसमें केस 1 है व्हेन द एरर इज इन डायरेक्शन ओनली। एरर जो है सिर्फ डायरेक्शन में है। जैसे कि सपोज ये लेवल है, यहाँ से कोई ग्राउंड पर एक पॉइंट है पी, तो आपने इस पॉइंट से ऑफसेट ड्रॉ किया। सपोज ये पॉइंट सी है, तो यहाँ से एक ऑफसेट ड्रॉ किया सी पी, ठीक है। तो आपने देखा ये जो सी पी की लेंथ है ऑफसेट की, ये सपोज एल लेंथ है। तो P जो है एक्चुअल लोकेशन है पॉइंट की ग्राउंड पर, तो यहाँ से आपने ये मिला दिया। लेकिन रियल में अगर आप देखें तो ऑफसेट जो होता है वो डायरेक्टली परपेंडिकुलर होता है इस लेवल से, यानी ए बी के परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो अगर आप यहाँ से एक कर्व ड्रॉ करते हैं तो फाइनली ये वैल्यू जो होगी यहाँ से यहाँ तक, सपोज ये पॉइंट P1 है, तो यहाँ से यहाँ तक ये वैल्यू जो होगी ये आपकी L होनी चाहिए, ठीक है।
तो अगर आप ये देखें कि ये जो एंगल डायरेक्शन का है ये थीटा एरर शो कर रहा है, यानी होना चाहिए था CP1 लेकिन हो रहा है CP, तो कितना एरर शो कर रहा है डायरेक्शन में, थीटा। तो अगर आप इसका ये लेंथ L है तो सपोज अगर ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी L साइन थीटा, ठीक है। तो ये आप कह देते हैं ये जस्ट वैल्यू और ये जो डायरेक्शन है यानी ये लगभग इक्वल ही रहती है। तो आप मान लेते हैं जो एरर है, लेंथ ऑफ एरर ऑन ड्राइंग, सपोज अगर आपने स्केल देखा, स्केल आपने मान लिया कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू S मीटर है, ठीक है। तो जो एरर आएगी लेंथ ऑफ एरर ऑन ड्राइंग, तो ड्राइंग पर कितनी एरर होगी, ठीक है। तो उसकी वैल्यू आपकी आ जाती है इक्वल टू L साइन थीटा डिवाइडेड बाई S सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि ये सपोज L मीटर है, तो अगर S मीटर में अगर S मीटर जो है ग्राउंड पे डिस्टेंस है तो मैप पर कितनी है 1 सेंटीमीटर, तो वही L मीटर अगर ग्राउंड पर डिस्टेंस होगी तो मैप में कितनी होगी 1/s इंटू एल यानी L/s। लेकिन रियल में अगर मैप में जो है रियल ग्राउंड में L साइन थीटा डिस्टेंस है तो एरर जो ड्राइंग पे कितनी होगी L साइन थीटा अपॉन S। तो जो मैक्सिमम एरर अलाउड होती है, जो कि ड्राइंग पर मैक्सिमम एरर अलाउड है, वो है आपकी सिंपली 0.25 mm, ठीक है। तो अगर आप इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहें तो आप लिख सकते हैं 0.025 सेंटीमीटर। तो फाइनली अगर इन दोनों को इक्वेट करते हैं तो लिमिटिंग लेंथ जो है ऑफसेट की L है, ये वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं। तो L साइन थीटा अपॉन S इक्वल टू 0.025 mm, 025 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये वैल्यू भी सेंटीमीटर में, इसलिए आपने इसको भी सेंटीमीटर में पुट किया। अगर ये वैल्यू mm में होती तो 0.25 mm यहाँ पर लिखते। तो ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन की हेल्प से जो है आप लिमिटिंग लेंथ ऑफ ऑफसेट की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन देख लीजिए, इफ मैक्सिमम एरर अलाउड इन लेइंग डायरेक्शन ऑफ एन ऑफसेट इज 5 डिग्री, यानी जो एरर अलाउड है वो थीटा की वैल्यू कितनी है 5 डिग्री। व्हाट विल बी द लिमिटिंग लेंथ ऑफ ऑफसेट, एल की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो यहाँ पर अगर आप फर्स्ट केस देखें तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 6 मीटर है, यानी कि यहाँ पर एस की वैल्यू कितनी है 6, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप ये देखते हैं कि सपोज इसको सॉल्व करेंगे तो फाइनली फॉर्मूला होता है L साइन थीटा अपॉन S, ये आपकी जो है एरर है विच इज़ इक्वल टू, अगर आप 0.025 कर दें तो यहाँ से आप L की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो L इक्वल टू हो जाएगा 0.025, S की वैल्यू है 6 डिवाइडेड बाई साइन थीटा, थीटा है 5 डिग्री, तो ये वैल्यू आपकी आ जाती है 1.72 मीटर, यानी जो लिमिटिंग लेंथ है ऑफसेट की वो 1.72 मीटर है। वही सेकंड केस में अगर आप देखें तो S की वैल्यू कितनी है 40, तो यहाँ से L साइन थीटा अपॉन S इक्वल टू हो जाएगा 0.025। तो L फाइंड करना है 0.025 इंटू S है आपका 40 डिवाइडेड बाई साइन 5, तो ये वैल्यू आ जाती है 11.47 मीटर। तो ये आपकी कहलाती है लिमिटिंग लेंथ ऑफ ऑफसेट। अब नेक्स्ट केस आता है आपका केस 2, व्हेन एरर इज इन लेइंग लेंथ एंड डायरेक्शन, जो एरर है वो लेंथ में भी है और डायरेक्शन में भी है। तो सपोज ये पॉइंट है कहीं पर ग्राउंड पे, तो यहाँ पर ये पॉइंट सपोज C है और आपका मेन जो पॉइंट है जो ग्राउंड पर लोकेशन है पॉइंट की वो सपोज ये P है, ठीक है। तो ओवरऑल जब आप ऑफसेट ड्रॉ कर रहे हैं तो यहाँ तक आना चाहिए, बट ड्राइंग पे जो है आप लोकेशन मार्क कर रहे हैं वो कर रहे हैं ये पॉइंट, यानी कि ये लोकेशन P1 मार्क कर रहे हैं और आप ये कह रहे हैं कि C से P तक की जो डिस्टेंस है वो आपकी L है, और बल्कि आपको मेज़र करनी थी ये, यानी कि जो एरर आ रही है वो आपकी लेंथ में आ रही है, यानी X लेंथ जो है वो आप कम मेज़र कर रहे हैं। इसके बाद साथ साथ डायरेक्शन में भी एरर आ रही है, यानी कि अगर आप इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ये एरर कितनी आ रही है डायरेक्शन में, सपोज थीटा की एरर आ रही है। तो अगर यहाँ से आप ये पॉइंट इससे कर्व ड्रॉ करेंगे, इससे ये पॉइंट मिलाते हैं, तो ये आपका कहलाता है, ये लेंथ कहलाती है L साइन थीटा, ठीक है। तो जो एरर डायरेक्शन की वजह से सिंपली आ रही है वो तो आपकी L साइन थीटा है, और लेंथ की वजह से भी जो नेट एरर आएगी वो आपकी नेट एरर ये होगी, यानी ये पॉइंट जो है सपोज P2 है तो P2 जो है वो आपकी नेट एरर कहलाएगी। आपको पता है P इक्वल टू क्या है, ये आपकी है एक्चुअल लोकेशन ऑन ग्राउंड, यानी ग्राउंड पर जो है आपकी एक्चुअल लोकेशन है पॉइंट की। वही P1 जो है वो मार्क लोकेशन है ड्राइंग पर, यानी कि आपको मार्क करनी चाहिए थी P पॉइंट पर, बट आपने जो है ड्राइंग पर जो लोकेशन मार्क करी है वो P1 मार्क करी है, यानी जो लेंथ में भी एरर यहाँ पर शो कर रहा है। थीटा जो है वो एरर है आपकी डायरेक्शन में, एरर इन डायरेक्शन, और जहाँ पर x है आपकी एरर इन लेंथ,
ठीक है। तो ये वैल्यू है आपकी P1। तो यहाँ पर अगर आप ये देखते हैं कि सिर्फ एरर ड्यू टू डायरेक्शन की वैल्यू क्या होगी, एरर ड्यू टू डायरेक्शन आपको पता है, ये वैल्यू हो गई P1 P2 विच इज इक्वल टू L टाइम्स ऑफ साइन थीटा। अगर आपको नेट एरर जो है कैलकुलेट करनी है, नेट एरर इन प्लॉटिंग, तो नेट एरर आपकी हो जाएगी P P2 विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, ये अगर आपको पता है L साइन थीटा है, ये x है, तो ये वैल्यू कितनी होगी, रूट ऑफ L साइन थीटा होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है। तो ये अब ओवरऑल नेट एरर हो गई। तो अगर आप ड्राइंग पर फाइंड करते हैं नेट एरर, तो ड्राइंग पर इसकी वैल्यू हो जाएगी नेट एरर ऑन ड्राइंग। तो अगर आपका स्केल, सपोज स्केल की जो वैल्यू है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू एस मीटर है, तो ड्राइंग पर जो एरर होगी वो होगी आपकी रूट ऑफ L साइन थीटा होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एस इक्वल टू, ये एक्स है, विच इज इक्वल टू 0.025 सेंटीमीटर। ठीक है। तो ये फॉर्मूला जो है आप ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन देख लीजिए, इफ मैक्सिमम लेंथ ऑफ ऑफसेट इज 20 मीटर, यानी जो मैक्सिमम लेंथ है ऑफसेट की L जो आपने काउंट करी है दैट इज 20 मीटर, एंड मैक्सिमम एरर इन लेंथ अलाउड इज 200 मीटर। तो जो मैक्सिमम एरर अलाउड है, यानी कि जो x की वैल्यू है वो है आपकी 100 mm है ये, तो 0.2 मीटर, 0.2 मीटर, 200 mm जो है मैक्सिमम एरर लेंथ में है। व्हाट मैक्सिमम एरर इन लेइंग डायरेक्शन, तो थीटा जो है आपकी मैक्सिमम एरर इन डायरेक्शन है, तो ये आपको फाइंड करनी है ऑफसेट की। अगर स्केल जो है आपका 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 मीटर दिया है, इसका मतलब है एस इक्वल टू क्या है 100। तो फाइनली आपको फॉर्मूला पता है, अगर जो है एरर लेंथ के साथ साथ डायरेक्शन में है, यानी दोनों में अगर एरर है, तो फॉर्मूला होता है L साइन थीटा होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एस इक्वल टू 0.025। ठीक है। तो यहाँ पे अगर वही लेंथ में एरर ना होती तो सिंपली आपको पता है, सॉरी लेंथ में एरर ना होती तो आपको सिंपली पता है ये L साइन थीटा अपॉन एस इक्वल टू 0.025 होता है। यहाँ पे x की वैल्यू 0 पुट कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी L साइन थीटा होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0.025 एस होल स्क्वायर। ठीक है। तो यहाँ पे L आपको पता है 20 मीटर है, इंटू साइन थीटा होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स की वैल्यू जो है आपको पता है 0.2 होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0.025 इंटू एस की वैल्यू है आपकी 100 होल स्क्वायर। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से जो एरर इन डायरेक्शन है वो आ जाएगी आपकी 7 डिग्री 9 मिनट्स। तो इस टाइप से इस क्वेश्चंस को जो है आप सॉल्व कर सकते हैं। अब बात करते हैं चेन या टेप की। तो पहले चेन में देख लीजिए, डिफरेंट टाइप्स की चेन्स होती हैं जिनको आप यूज़ करते हैं चेनिंग के लिए। फर्स्ट आती है मीट्रिक चेन। तो मीट्रिक चेन जो है वो अवेलेबल होती है 4 लेंथ्स में, 5 मीटर लेंथ में, 10 मीटर लेंथ में, 20 मीटर लेंथ में और 30 मीटर लेंथ में। तो जनरली होता क्या है कि जैसे कि सपोज कोई चेन है, वो आपकी इस टाइप की यहाँ पे फिक्स रहती है, ये जो है आपकी चेन इस टाइप से रहती है। तो जो ओवरऑल लेंथ होती है, यानी कि अगर आप बात कर रहे हैं 5 मीटर चेन में और 10 मीटर चेन्स में, तो सपोज ये इस टाइप की चेन है, तो हर एक एक मीटर यानी 5 और 10 मीटर में अगर आप बात करते हैं तो हर एक एक मीटर की डिस्टेंस पे टैलीज लगे रहते हैं। टैलीज मतलब जिससे आप पता कर सकें 1 मीटर की लेंथ हो गई, इससे जो है सपोज 1 मीटर की लेंथ पे ये टैलीज, यानी ये ब्रास का बना होता है, तो ये ब्रास मेटल होता है जिससे बनी होती है चेन। तो ये एक एक मीटर की डिस्टेंस पर जो है टैलीज लगे रहते हैं। ठीक है। जिससे आप बता सकते हैं, फ्रैक्शन कर सकते हैं, चेन्स को डिवाइड कर सकते हैं। तो जनरली जो 5 मीटर की जो चेन होती है, इसमें टैलीज जो है वो आपके एक एक मीटर की डिस्टेंस पर होते हैं, 1 मीटर पे। और इसमें जो एक्यूरेसी होती है 5 मीटर की चेन में, वो अराउंड होती है 5 mm प्लस माइनस 3, 5 मीटर प्लस माइनस 3 mm। यानी ये चेन जो है इस टाइप में रहती है, प्लस माइनस 3 mm की जो है मैक्सिमम एक्यूरेसी आप लेते हैं। इससे ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए लेंथ में। ठीक है। वही अगर आप 10 मीटर की बात करें तो 10 मीटर में भी टैलीज जो है वो आपके एक एक मीटर पे लगे रहते हैं, लेकिन इसमें जो एक्यूरेसी रहती है, जैसे कि 10 मीटर की चेन है, इसमें प्लस माइनस ओवरऑल जो वैल्यू आती है आपकी प्लस माइनस 3 mm की लेंथ रहती है। यानी कि जो 5-5 मीटर की चेन है उसको आपस में क्या करते हैं, लिंक के थ्रू जोड़ देते हैं। तो ये आपकी इस टाइप की 10 मीटर की चेन बन जाती है। अब बात करते हैं 20 और 30 मीटर की चेन्स की।
तो 20 मीटर की चेन्स में जो टेलीज होते हैं ये आपके 5-5 मीटर पे लगे रहते हैं, यानी 5-5 मीटर पे इन फ्रैक्शंस में डिवाइड किया गया है इसको। और 30 मीटर चेन को भी जो है 5-5 मीटर्स में डिवाइड किया गया है। टेलीज मतलब ये जो हैं ये आपके टेलीज कहलाते हैं, जो कि फ्रैक्शन कर रहे हैं आपकी चेन को। तो इसमें जो एक्यूरेसी रहती है 20 मीटर में, दैट इज़ ±5 mm, यानी कि मैक्सिमम एक्यूरेसी इतनी है, इससे ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। और 30 मीटर की चेन में ±8 mm, इससे ज़्यादा डिफरेंस जो है आपकी 30 मीटर की चेन में नहीं होना चाहिए। तो ये आपकी चेन्स कहलाती हैं मीट्रिक चेन्स। अब नेक्स्ट टाइप ऑफ चेन आती है गुंटर्स चेन, या इसको बोलते हैं सर्वियर्स चेन। तो ये चेन जो है आपकी 66 फीट लॉन्ग होती है और ये कंसिस्ट करती है आपके 100 लिंक्स। इसमें 100 लिंक्स होते हैं और एक लिंक जो है वो आपका 0.6 फीट या 7.92 इंचेस कह सकते हैं, इतना लॉन्ग होता है। ठीक है, तो ये आपकी गुंटर्स चेन जो 66 फीट लॉन्ग की होती है। नेक्स्ट आती है टाइप आपकी इंजीनियर्स चेन। तो इंजीनियर्स चेन जो है ये आपकी 100 फीट की होती है, 100 फीट लॉन्ग होती है और ये कंसिस्ट करती है 100 लिंक्स। ये भी 100 लिंक्स को कंसिस्ट कर रही है और जो एक लिंक है वो आपका होता है 1 फीट लॉन्ग, यानी 1 फीट लॉन्ग जो है वो आपका एक लिंक कहलाता है। तो वही 100 फीट जो है, टोटल 100 फीट लॉन्ग ये चेन होती है, क्योंकि 100 लिंक्स है, एक लिंक 1 फीट का है, तो 100 लिंक्स क्या हो गए, 100 फीट के हो गए। और नेक्स्ट आती है आपकी लास्ट, दैट इज रेवेन्यू चेन। तो रेवेन्यू चेन जो होती है वो आपकी 33 फीट लॉन्ग होती है। ये कंसिस्ट करती है 16 लिंक्स होते हैं इसमें, और हर लिंक जो है वो आपका 2 होल 1/16 फीट जो है वो लॉन्ग रहता है। तो ये डिफरेंट टाइप्स जो ऑफ चेन्स हैं। अब बात करते हैं टेप की। तो ये डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट टाइप है आपका क्लोथ और लिनन टेप। तो ये जो है क्लोथ टेप जो होता है क्लोजली वुवन लिनन का होता है, यानी कि जो कड़े हुए बुने हुए कपड़े होते हैं उससे बना होता है। 12 से 15 mm वाइड होता है और ये 10 मीटर, 20 मीटर, 25 मीटर, 30 मीटर, 33 फीट, 50 फीट, 66 फीट और 100 फीट की लेंथ में अवेलेबल होता है। ये जो है क्लोथ टेप जो है वो आपका स्ट्रेचेबल होता है, लाइट फ्लेक्सिबल होता है, इजीली स्ट्रेच हो जाता है। वही अगर आप बात करते हैं मेटालिक टेप की, ये आपका मेटालिक टेप है जो कि बना होता है वाटर प्रूफ लिनन से, यानी कि वार्निश्ड स्ट्रिप होती है इसकी। तो ये वाटर प्रूफ लिनन का बना होता है, इंटरवुवन विद स्मॉल ब्रास, कॉपर और ब्रोंज वायर्स। ये वायर्स की फॉर्म में होता है, ठीक है, चाहे वो ब्रास, कॉपर या ब्रोंज के साथ इसको जो है आप इंटरवुवन कर देते हैं, यानी अटैच कर देते हैं वाटर प्रूफ लिनन को, और ये वायर की फॉर्म में जो है ये आप मेटालिक टेप को कवर करते हैं। ठीक है, यानी कि इस वायर से जो है इसको आप अटैच कर देंगे। ये 2, 5, 10, 20, 30 एंड 50 मीटर की लेंथ में अवेलेबल होता है। अब बात करते हैं स्टील टेप की। तो ये कंसिस्ट करता है लाइट स्ट्रिप ऑफ विथ 6 to 10 mm। स्टील का टेप होता है, स्टील का बना होता है, 6 से 10 mm की विड्थ में जो है अवेलेबल होता है। अगर आप क्लोथ और मेटालिक टेप की बात करें तो ये इसमें जो पुअर क्वालिटी की जो स्टील टेप होता है वो भी बेटर एक्यूरेसी देता है कंपैरेटिवली क्लोथ और मेटालिक टेप का से। और जो मेटालिक टेप होता है ये स्ट्रेचेबल नहीं होता, क्लोथ टेप आपका स्ट्रेचेबल होता है, क्योंकि मेटालिक टेप में जो है आप स्मॉल ब्रास, कॉपर या ब्रोंज के वायर्स के साथ उसको अटैच कर रहे हैं। ठीक है, तो जो स्टील टेप है वो आपका 1, 2, 10, 20, 30 और 50 मीटर की लेंथ में अवेलेबल होता है। नेक्स्ट आता है इनवाल टेप। तो इनवाल टेप जो है ये आपका बना होता है निकिल, एलॉय ऑफ निकिल एंड स्टील, इनके एलॉय से मिलकर बना होता है। इसमें निकिल जो है 36% अप्रॉक्स रहता है। ये 6 mm वाइड होता है और 20, 30 एंड 100 मीटर की लेंथ में अवेलेबल होता है। लीनियर मेजरमेंट्स अगर आप कर रहे हैं, जैसे कि बेस लाइन वगैरह मेजर कर रहे हैं, तो उसके लिए इसमें जो है ये बहुत ज़्यादा हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी देता है। तो ये कुछ डिफरेंट टाइप्स हैं चेन्स एंड टेप्स के। थैंक यू फ्रेंड्स।